माय पीडीएस समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से घोषणा की है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाएंगे और साथ ही उनके बेटा निशांत कुमार की ताजपोशी भी हो गई है। लेकिन अब कई सवाल लोगों के जहन में उठते हैं कि आखिर सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है। खासकर राजद समर्थकों के बीच ये धारणा अक्सर सुनने को मिलती है कि बिहार के लिए सबसे ज्यादा काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। हालांकि यह भी सच है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को अक्सर जंगल राज कहकर आलोचना की गई। उस दौर में अपहरण, हत्या और अपराध की घटनाएं देश भर में चर्चा के विषय बन गई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि शाम ढलते ही लोग घर से बाहर निकलने में डर महसूस करते थे। कई बड़े डॉक्टर, उद्योगपति और व्यापारी बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में बसने की कोशिश में रहते थे। उस समय लालू प्रसाद यादव को यह विश्वास था कि नीतीश कुमार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन समय ने करवट ली और नीतीश कुमार न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 21 वर्षों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में बने रहे। 19 साल से ज्यादा समय तक वो मुख्यमंत्री रहे। इस तरह न सिर्फ लालू यादव का दम्भ टूटा बल्कि नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए एक व्यापक और बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू किया। उनकी प्राथमिकता सबसे पहले राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना था। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाने और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रशासनिक सुधारों के जरिए उन्होंने एक मजबूत नौकरशाही की नींव रखने की कोशिश की और सामाजिक न्याय के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की। इन्हीं प्रयासों ने आने वाले वर्षों में बिहार में हुए विकास और सामाजिक बदलाव की बुनियाद तैयार की। 2005 से पहले बिहार में ज्यादातर सड़कों के हालात बेहद खराब थे। नेशनल हाईवे को छोड़ दिया जाए तो राज्य की कई प्रमुख सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से भी वाहन चलना मुश्किल था। कई जगहों पर सड़कों की हालात इतनी बदहाल थी कि बसों ने अपने रूट तक बदल लिए थे। उदाहरण के तौर पर आरा से सासाराम जाने वाली सड़क की स्थिति ऐसी हो गई थी कि बसों का परिचालन लगभग बंद हो गया था। स्थानीय लोगों को लंबा रास्ता तय करके नेशनल हाईवे के जरिए यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन 2005 में सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी और राज्य भर में सड़कों का व्यापक जाल बिछाने का काम शुरू किया। आज स्थिति ये है कि बिहार के अधिकांश गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं और परिवहन व्यवस्था पहले की तुलना में काफी बेहतर हो चुकी है। नीतीश कुमार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना रही, जिसे 2006 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत स्कूली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना था। इस योजना का सामाजिक प्रभाव काफी बड़ा रहा। पहले गाँव में लड़कियों का साइकिल चलाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन इस योजना के बाद सोच में काफी तब्दीली आई। बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जाने लगी और शिक्षा के प्रति परिवारों की नजरिया भी बदला। शुरुआत में ये योजना केवल कक्षा 9 के छात्राओं के लिए, लेकिन 2009 से इसे छात्रों के लिए भी लागू कर दिया गया। इसका असर आंकड़ों में भी दिखता है, जहां 2005 में मैट्रिक परीक्षा में तकरीबन 1.87 लाख छात्राएं शामिल होती थी, वही 2024 तक ये संख्या बढ़कर 8,72,000 से ज्यादा हो गई। 2005 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दिया। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए। कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया ताकि प्रशासनिक मशीनरी को अधिक तरह से प्रभावी बना सके। आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने 19 आईएएस और 37 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसका उद्देश्य अक्षम और बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड न रखने वाले अधिकारियों की जगह योग्य लोगों को तैनात करना था। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड न रखने वाले अधिकारियों की जगह योग्य लोगों को तैनात करना था। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। इसका असर यह हुआ कि लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी और राज्य में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में बदलाव महसूस किया जाने लगा। 2005 से पहले बिहार के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। कई जगहों पर बिजली पहुंची ही नहीं थी और जहां थी वहां भी कुछ घंटों के लिए आपूर्ति होती थी। इतना ही नहीं, जब कभी खंभों से बिजली का तार काटकर चुरा लिए जाते थे तो कई दिनों तक शहरी लोगों को भी बिजली की रोशनी से महरूम होना पड़ता था। ग्रामीण इलाकों में लोग लालटेन और मिट्टी के तेल की डिबरी की रोशनी पर निर्भर रहते थे। नीतीश कुमार सरकार के दौरान बिजली नेटवर्क का विस्तार किया गया और दूर दूर तक गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ। इसके साथ ही 7 निश्चय योजना के तहत हर घर में बिजली कनेक्शन, नल का जल, शौचालय, युवाओं के लिए कौशल विकास और किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे लक्ष्य तय किए।
नीतीश कुमार के शासन में ही बिहार देश का पहला राज्य बना जहां पंचायती राज और शहरी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। इसके अलावा पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित किए गए। स्वयं सहायता समूह के जरिए लाखों महिलाओं को जीविका दीदी कार्यक्रम से जोड़ा गया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। सरकारी स्कूलों में 5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई और 27 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। 2006 से ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की व्यवस्था शुरू की गई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया। 2005 से 6 में जहां 12 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, वहां 2024 से 25 तक ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो गई और पेंशन राशि में भी इजाफा किया गया। 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा और सामाजिक समस्याओं को कम करना था। यह फैसला खासकर महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहा। नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद महिलाओं से शराबबंदी का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। हालांकि विपक्षी पार्टियां अक्सर इस फैसले का विरोध करती है। इसके अलावा सुशासन बाबू की सरकार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्था में आरक्षण, महादलित आयोग का गठन और विभिन्न सामाजिक योजनाओं के जरिए समाज में कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की गई। अब समृद्धि यात्रा 2026 के जरिए नीतीश कुमार ने भविष्य का रोड मैप पेश किया है, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सहायता, नए एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं का जिक्र हुआ है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।